नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शब्द शुद्धि के बारे में। जब हम भाषा की बात करते हैं तो उसमें शब्द शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि शब्द अर्थ एवं मात्रा ज्ञान के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसे बचने के लिए व्याकरण की दृष्टि से कुछ नियमों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में शब्द शुद्धि के पार्ट फर्स्ट में शब्द शुद्धि के कुछ नियम हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहते हैं। शब्द शुद्ध वर्तनी लिखने के कुछ नियम है, शुरुआत करते हैं उन नियमों की। स्त्रीवाचक शब्दों में हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगर स्त्रीवाचक कोई भी शब्द है तो उसमें हमेशा बड़ी मात्रा का ही प्रयोग होगा, जैसे नदी, पत्नी, बहू, वधू, सीता, गीता इत्यादि कई सारे शब्द हैं जिनमें हमेशा आपको बड़ी मात्रा का ही प्रयोग करना है। अगला है गण प्रत्यय से बने शब्द की मात्रा हमेशा छोटी ई की ही होती है, यानी छोटी मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्षी गण, विद्यार्थी गण इत्यादि कई सारे शब्द हैं जिनमें हमेशा गण प्रत्यय लगने से छोटी मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है करण प्रत्यय से बने शब्द की मात्रा हमेशा बड़ी ई की होती है। करण प्रत्यय जब प्रयुक्त करते हैं तो उसकी मात्रा हमेशा दीर्घ हो जाती है। जैसे औद्योगिकीकरण, केंद्रीकरण, सरलीकरण, स्पष्टीकरण, गैसीकरण, द्रवीकरण, पंजीकरण, ध्रुवीकरण, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हमेशा करण प्रत्यय प्रयुक्त होने पर हमेशा मात्रा दीर्घ होगी। अगला है रेफ, उच्चारित होने के अगले व्यंजन पर अगर मात्रा हो तो मात्रा पर ही प्रयुक्त होगी। जैसे आशीर्वाद, जबकि कई बार इसे गलती से आरसीवाद लिख देते हैं, लेकिन गलत है वो। सार्थक, अंतर्गत, परिवर्तन, स्वार्थी, आकर्षण इत्यादि। हिंदी में एंगे प्रत्यय से बने शब्द में केवल बीच में ही बिंदी लगेगी। चाहे जहाँ पर लगा देते हैं बिंदी, लेकिन जो एंगे प्रत्यय से शब्द निर्मित होते हैं उनमें बीच में ही बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द है करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एंगे शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ पे बिंदी बीच में ही प्रयोग करेंगे। अगला है उपसर्ग हमेशा छोटी मात्रा का ही होता है। अगर शब्द में कहीं भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा छोटी मात्रा का ही होता है। जैसे प्रति, अति, अनु, अधि, अभि, वि, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं जो कि हमेशा छोटी मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है ड और ढ से शुरू करने पर ढ़ और ढ नहीं लगता है। जैसे डमरू, डटकर, डाल, ढोल, ढोलक, लेकिन ड और ढ के बीच में आने पर ढ़ और ढ लगता है। जैसे सड़क, पढ़ना, मेंढक, लड़का आदि। अगला नियम है व्यंजनों में हमेशा ऊपर वाला व्यंजन ही आधा होता है। जैसे उद्धार, उद्धार में द आधा है, ध पूरा है। शुद्ध, युद्ध, बुद्ध, इन शब्द में हमेशा ऊपर वाला जो व्यंजन होता है वही आधा होता है, नीचे जो व्यंजन होता है वह पूरा होता है। मान व वान में हलंत लगाना आवश्यक नहीं है। जैसे हनुमान अपन लगा देते हैं संस्कृत में उसके अनुरूप, लेकिन ये लगाना आवश्यक नहीं माना जाता है। श्रीमान, निष्ठावान, भाग्यवान, विद्वान, मूल्यवान, बुद्धिमान, आयुष्मान, प्रतिष्ठावान इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अपन हलंत का प्रयोग करते हैं, लेकिन हलंत का न भी प्रयोग करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में कर्ता से पृथक लिखे जाने चाहिए। अगर कारक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं तो संज्ञा से पृथक इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे राम को राम से, स्त्री से, सेवा में। अपन प्रार्थना पत्र लिखते टाइम भी एक गलती करते हैं, सेवा में दोनों को मिलाकर लिख देते हैं, लेकिन इनको अलग से लिखना चाहिए। परंतु सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर ही लिखा जाना चाहिए। जैसे हमने, यहाँ पे अलग नहीं लिखा जाएगा। हमने, उसने, मुझसे, आपको, उसको, तुमसे, हमको, किससे, किसको, किसने, किस लिए,
तूने, आपने, तुमसे, उससे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको सर्वनाम के साथ अगर प्रयोग हुआ है विभक्ति का तो उसको मिला करके ही लिखा जाएगा। अगला नियम है, नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए। जैसे आप ही के लिए, ये अव्यय का एक ऐसा नियम है कि उसे अलग से लिखा जाना चाहिए। आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ। अगला नियम है, समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएं, पृथक नहीं लिखे जाएं। जैसे अव्यय समास के उदाहरण में आता प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निर्मित मात्र, यथा समय, यथोचित, इन्हें अलग अलग नहीं लिखा जाना चाहिए, मिला करके लिखा जाना चाहिए। अगला है, समानार्थक श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं। जैसे श्री राकेश, कन्हैयालाल जी, इनको कई बार है एक साथ मिलाकर लिख देते हैं लेकिन नहीं लिखा जाना चाहिए। महात्मा जी, लेकिन श्री जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हो तो उन्हें मिलाकर के लिखा जाए। जैसे श्री राम, राम जी लाल, सौम्या जी, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएगी आपको। जब किसी वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे कंकर, गंगा, चंचल, ठंड, नंदन, संपन्न, अंत, संपादक। परंतु जब नासिक के व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण उसी वर्ग के प्रथम चार वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले आता है तो उसके साथ उस पंचम वर्ण का आधा रूप ही लिखा जाना चाहिए। जैसे पन्ना, सम्राट, पुण्य, अन्य, सन्मार्ग, रम्य, जन्म, अन्वय, अन्वेषण, गन्ना, निम्न, सम्मान। अगला नियम है, सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, स है आदि ध्वनि हो तो मैं को हमेशा अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे संयम, संवाद, संलग्न, संसर्ग, सहार, संरचना, संरक्षण आदि। अगला नियम है, अनुनासिक शब्दों में यदि आ या उ की मात्रा वाले वर्णों में अनुनासिक ध्वनि को चंद्र बिंदु के रूप में ही लिखा जाना चाहिए। जैसे आँख, आंधी, आंसू, पूंछ, ऊंट, हूँ, पाँच, हाँ, दायां, बायां, चांद, गांधी, दांत, ढांचा आदि बहुत सारे शब्द है ऐसे। परंतु जब वर्ण के साथ अन्य मात्रा हो तो चंद्र बिंदु लगा नहीं सकते, इसलिए स्थानाभाव के कारण वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे फेंक, फेंक में अनुस्वार केवल बिंदी या अनुस्वार के रूप में ही प्रयुक्त करेंगे। गोंद, मैंने में अनुस्वार लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ पे केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा। नहीं, ढैंचा, खींचना, दाएं बाएं, सिंचाई, ईंट आदि। जहाँ स एवं स, तालव्य स और दंतव्य स एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ तालव्य स पहले आएगा एवं दंतव्य स उसके बाद में प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे शासन, प्रशंसा, नृशंस, शासक। इसी प्रकार तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ आने पर पहले तालव्य स आएगा फिर मूर्धन्य स। जैसे शोषण, शीर्षक, विशेष, शेष, वेशभूषा, विशेषण इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो ये थे शब्द शुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण नियम। पार्ट फर्स्ट में अपन ने नियमों पर चर्चा की है, पार्ट सेकंड में अपन कुछ नियमों के साथ उदाहरणों की भी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।